हाय गाइस, नमस्ते। आप सभी का मेरे चैनल वर्ल्ड ऑफ फ्लावर 760 पे स्वागत है। गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। गाइस, तो आज की हमारी रीडिंग है कि आप कौन हो और कैसे हो। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 पाइल रखी है, जिसमें फर्स्ट पाइल है ये 13 रेड, सेकंड पाइल है ये 16 पिंक, थर्ड पाइल है 2 पर्पल। ये तीनों पाइल के ऊपर आपको कलर वाइज या फिर नंबर वाइज मेडिटेट करते हुए अपनी पाइल चूज़ करनी है। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है वो पहले तीनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये तीनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई दे रही है, वही आपकी पाइल रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं होगी। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। आप मेरी रीडिंग पहली बार देख रहे हो या चैनल पर पहली बार आए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको रीडिंग अच्छी लग रही हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, शेयर और लाइक भी कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पाइल वन चूज़ की है 13, तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि आप कौन हो और कैसे हो। ओके, यूनिवर्स डिवाइन पाइल वन जिस किसी ने भी चूज़ की है तो बताइए कि वो कौन है और कैसे है। यूनिवर्स डिवाइन क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, द चैरियट, ओके, क्वीन ऑफ किंग ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओ माय गॉड, 2 बार कपल की कार्ड आई गाइस। क्वीन ऑफ सॉर्ड, किंग ऑफ सॉर्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। आप देख सकते हो। जस्ट 1 मिनट गाइस। ओके, अब हम यहाँ से देखते हैं आप कौन हो और कैसे हो। ये कार्ड मैं लूँगी गाइस, कैरिंग कनेक्शन। ओके, हॉस्टिलिटीज़, कॉर्नुकोपिया, डोर टू वैल्यू और हैप्पी फैमिली। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है वुमन होल्डिंग अ कॉइन। ओके, तो गाइस आप कौन हो और कैसे हो, तो मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कहना चाहती हूँ कि आप किंग या फिर क्वीन हो। ओके, जिसके पास बहुत ज़्यादा काबिलियत है, ऑथोरिटी है। ओके, अभी हाल फिलहाल आपके पास ऑथोरिटी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी ये पाइल नहीं है। ओके, आप किसी भी तरह अपनी ऑथोरिटी में रहना पसंद करते हो। आप अपने घर में भी आपका अपना ही हुक्म चलता होगा और आपकी बात सभी को माननी पड़ती होगी और आपके अपने लोग मना भी नहीं करते होंगे, क्योंकि आप सभी मामलों में सही भी होते हो, राइट भी होते हो और जो कुछ भी कहते हो वो सोच समझ कर कहते हो। इस वजह से आपकी फैमिली भी आपको मना नहीं करती होगी किसी भी बातों को लेकर। आप बहुत ही सुलझे हुए पर्सन हो, इस वजह से आपकी फैमिली भी आपकी बात मानती है और आपके आसपास के लोग जो रहते हैं या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में हो या फिर आपके रिश्तेदार हो, रिलेटिव हो, वर्क प्लेस के लोग हो, वो भी आपकी बात मानते होंगे, क्योंकि आप कोई भी बात हवा में नहीं बोलते हो। सोच समझकर उसका कुछ वजूद होता है या अस्तित्व होता है या
उस बात के कुछ मायने होते हैं तभी आप बोलना पसंद करते हो, वरना बिल्कुल भी नहीं बोलते हो। और किसी को एडवाइस तो बिल्कुल भी नहीं देते हो, गाइडेंस भी नहीं देते हो। आपको जब लगे कि मुझे अभी ये कहना चाहिए तो तुरंत ऑन द स्पॉट उनको बता देते हो। स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका आपका बहुत ही अच्छा है। स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से आप कुछ भी किसी के सामने बोलते हो, लेकिन सोच समझ कर बोलते हो। इस वजह से सामने वाला पर्सन उस बात को एग्री ज़रूर करता है और उनको मानना ही पड़ता है। जब कोई इंसान गलत हो या फिर सही हो तो उसकी बात भी आप ध्यान से सुनते हो, और आपको लगता है कि वो इंसान सही कह रहा है तो उसकी बात मानते हो। वो इंसान गलत कह रहा है तो आप उनको ये नहीं सामने से कहने जाते हो सब लोग के सामने कि आप गलत हो, लेकिन अकेले में जाकर आप कह दोगे कि ये पॉइंट आपने ठीक नहीं कहा था या फिर अच्छा नहीं कहा था। इस तरह से आप बताओगे। आप बहुत ही ज़्यादा, आपके अंदर एक ग्रेस है गाइस, बहुत ही अच्छा ग्रेस है। हर एक इंसान की इज्जत करनी आपको आती है, मान सम्मान देना आपको आता है। इस वजह से सामने वाला पर्सन बहुत ही अच्छी तरह से समझ जाता है और वो भी आपको मान सम्मान इज्जत देता है। आप सभी के सामने किसी की गलती नहीं गिनने लग जाओगे या दिखाने लग जाओगे। अकेले में उनको कुछ भी कहोगे तो वो उस इंसान को बहुत ही अच्छा लगेगा और वो उनकी गलती को सुधारने के लिए तैयार भी हो जाएगा, क्योंकि वो इंसान सोचेगा कि उसने सबके सामने मेरी गलती को नहीं बयां किया, मतलब ये इंसान बहुत ही ज़्यादा वाइज है, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है और बहुत ही ज़्यादा समझदार है, सुलझा हुआ इंसान है, मैच्योर है। आप हर एक इंसान की, आप वर्क प्लेस के थ्रू हो या फैमिली में हो या रिश्तेदार में हो, आप हर एक इंसान की हालचाल या फिर देखभाल करते हो, उनका हालचाल पूछते हो, उनकी तबीयत ख़राब हो तो उनको मिलने जाते हो, उनके लिए कुछ खाना ले जाते हो, मतलब बहुत कुछ करते हो आप। तो इस वजह से लोग आपको एक बहुत ही एक अच्छा पसंद समझते हैं। अच्छा यानी बहुत ही अच्छा ऐसा भी नहीं, स्मार्ट समझते हैं, एक चतुर पर्सन समझते हैं जिसके पास बहुत ही बुद्धि का खजाना है। इस तरह से वो लोग आपको समझते हैं। बहुत ही ज़्यादा बुद्धिशाली हो, इंटेलेक्चुअल पर्सन हो। आपको लोगों के साथ किस तरह से बातचीत करनी है, किस इंसान के साथ उठना बैठना है, किस इंसान के साथ बोलना है, किस इंसान से दूरी बनानी है, वो आपको अच्छी तरह से आता है। इस वजह से हमारे पास बहुत ज़्यादा क्वीन और किंग के कार्ड आए हैं, क्योंकि आपकी जो एक रोब है, एक पर्सनालिटी है, एक आपको सभी के सामने आपका जो एक दिखाने, पर्सनालिटी को अपने दिखाने का जो तरीका है वो किंग और क्वीन की तरह है। आप अपने कपड़े पहनने के, ड्रेसिंग के ऊपर भी बहुत ही ज़्यादा ध्यान देते होंगे, अपने बालों के ऊपर भी बहुत ही ज़्यादा ध्यान देते होंगे। आपका एक सोबर और मेंटेन लुक होगा, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली होगा, अट्रैक्टिव होगा, ज़्यादा स्टाइलिश भी नहीं और ज़्यादा नॉर्मल भी नहीं, बहुत ही ज़्यादा सोबर और यूनिक लुक जो लोगों को पसंद आता है। आप हर एक चीज़ को लॉजिक के साथ कभी कभी जोड़ना पसंद करते हो, जिससे उस बात का एक तर्क निकल सके, उसकी एक बात की एक समझ निकल सके, तो वो भी आप ध्यान देते हो। आप एक्शन लेने में माहिर हो, आप किसी से डरते नहीं हो, बहुत ही ज़्यादा फियरलेस पर्सन हो। आपको जो कुछ भी चाहिए वो चाहिए ही, आप किंग और क्वीन की तरह सोचते हो। आपको जो कुछ भी अपनी लाइफ में चाहिए उसके लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो। आपको कोई पर्सन पसंद आ गया और आप लव लाइफ में हो और आप उसके साथ शादी करना चाहते हो, तो आप उसके साथ शादी करके ही रहोगे, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा पैशन के साथ कुछ भी हासिल करने के लिए तैयार हो जाते हो।
आपके पास तो बहुत ही ज़्यादा एबंडेंस आती होगी गाइस, बहुत ही ज़्यादा। फाइनेंस स्टेबिलिटी भी होगी, कम होगी लेकिन ज़रूर होगी। सोशल लाइफ में भी आपका एक नाम होगा, एक फेम होगा। हर एक इंसान आपसे सलाह मशवरा लेता होगा। और आपकी जो एक इमोशनली लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा फुलफिल होगी। आप अपनी फैमिली के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश रहने वाले पर्सन होंगे। आप अपनी फैमिली को भी बहुत ही ज़्यादा खुश रखते होंगे और अपनी ज़रूरतों का भी ध्यान देते होंगे, अपनी फैमिली की ज़रूरतों का भी ध्यान देते होंगे। आपके अंदर एक माइनस पॉइंट भी है कि कभी कभी आप अपने आप को किंग और क्वीन समझने की वजह से आप एक छोटी छोटी बातों के ऊपर जो ध्यान देना होता है उसको आप अनदेखा कर देते हो, लेकिन जब आगे चलकर आपको याद आता है तो उसको भी आप फुलफ़िल कर देते हो। तो गाइज़, ये जो आप कौन हो और कैसे हो तो बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी है आपकी, बहुत ही लाजवाब, बेहतरीन। आप अपनी तरफ से हर एक मामले को ध्यान देते हो, क्या बोलते हो वो भी याद रखते हो, क्या कर रहे हो वो भी याद रखते हो। तो आपका फोकस, कॉन्शसनेस बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा है, वेरी नाइस। आप प्रैक्टिकली भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो और इमोशनली भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो। ओके, तो आप कौन हो तो आपको पता चल गया है कि आप किंग और क्वीन की तरह हो। और कैसे हो तो मैंने आपको बता दिया कि आप बहुत ही ज़्यादा नेचर वाइज अमेजिंग हो। ये आपकी रीडिंग, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पाइल टू चूज़ की है 16 या फिर पिंक, तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि आप कौन हो और कैसे हो। पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन यूनिवर्स बताइए कि वो कौन है और कैसे है। यूनिवर्स डिवाइन, किंग ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो आप पाइल 1 से भी अट्रैक्ट हुए होंगे गाइस। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ कप, द हैंगमैन, 2 ऑफ कप। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द हाई प्रीस्टेस। ओके, यहाँ से देखते हैं गाइस, यूनिवर्स डिवाइन। ये कार्ड मैं लूँगी गाइस, ऑल टाइड अप, डोर टू रोमांस, 4 चक्रा आर्कएंजल राफेल, रेस्ट एंड रेजुवेशन, यिन यांग। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है दी वर्ल्ड। तो आप कौन हो और कैसे हो। तो गाइस, मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप एक अपने आप को बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट समझते हो, लेकिन हो नहीं। ओके, जो है वो वही बताऊँगी गाइस, आपको सुनना हो तो सुनिए या फिर दूसरी पाइल देख लीजिए। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही परसेप्शन में बताती हूँ गाइस। तो आप बहुत ही ज़्यादा अपने आप को चतुर समझते हो, चालाक समझते हो, लेकिन हो नहीं। यही आपकी एक पर्सनालिटी है। और आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो, बहुत ही ज़्यादा इमोशंस में बह जाने वाले पर्सन हो। इस वजह से कभी कभी आप प्रैक्टिकल डिसीज़न अच्छी तरह से नहीं ले पाते हो। आपका यही नेचर है कि आप कौन हो तो आप इमोशनल पर्सन हो। इस वजह से इमोशनल मामले को बहुत ही अच्छी तरह से सिप्त तरीके से सुलझा भी लेते हो और सुलझाना आपको आता भी है और बहुत ही अच्छी तरह से आप सुलझा सकते हो। इमोशनल कोई भी टॉपिक हो या कोई भी मामला हो, आप अच्छी तरह से सुलझा लोगे। लेकिन प्रैक्टिकल बातों को लेकर आपका डिसीज़न मेकिंग थोड़ा कमज़ोर है, वीक है।
तो इसके लिए आप बहुत ही ज़्यादा अपनी तरफ से कोशिश करते हो और उसमें भी बैलेंस बना लेते हो, लेकिन गड़बड़ थोड़ी हो जाती है। ओके, तो आपकी पर्सनालिटी ये है गाइस कि आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होने की वजह से आप कुछ प्रैक्टिकल मामलों में या फिर बिजनेस या जॉब को लेकर कभी कभी अपना डिसीज़न इमोशनल तरीके से लेने की वजह से थोड़ा इधर उधर भी हो जाते हो और इधर उधर थोड़ा आपका हो ही जाता है। आप अपनी तरफ से तालमेल बिठाने की कोशिश ज़रूर करते हो, लेकिन उसमें भी कभी कभी आपका थोड़ा 80-20 हो जाता है या फिर 50-50 हो जाता है, इधर उधर थोड़ा हो ही जाता है, क्योंकि आपका नेचर ही है गाइस। और आप बहुत ही ज़्यादा एक अपने आप को इंटेलिजेंट समझते हो और इंटेलिजेंट हो भी गाइस, आप इंटेलिजेंट हो और आपके अंदर आप अपने आप को स्मार्ट समझते हो, वो स्मार्टनेस है, लेकिन इमोशनल ज़्यादा होने की वजह से वो स्मार्टनेस कभी कभी इधर उधर हो जाती है। चतुर और चालाक आप समझते हो, लेकिन इतना हो नहीं, मैंने आगे ही कहा, क्योंकि आप इमोशनल ज़्यादा होने की वजह से अपनी जो चालाकी है, एक चतुराई है, अपनी जो स्मार्टनेस है, वो बेहतर तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते हो। आपको घूमना फिरना बहुत ही ज़्यादा पसंद होगा और आप बहुत ही ज़्यादा ट्रैवलिंग भी करते होंगे। आप हर एक इंसान के साथ एक अच्छी तरह से बातचीत करना आपका एक परसेप्शन होता है। आप अपनी फैमिली को जो कुछ भी कहना है वो कह लोगे, लेकिन बाहरी इंसान को कुछ नहीं कहोगे। आपका यही नेचर है कि आप बाहर वाले इंसान के साथ लड़ना झगड़ना आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उनके साथ बहुत ही अच्छी तरह से रहना, उनके साथ एक मान सम्मान के साथ, इज्जत के साथ रहना आपको पसंद है। इस वजह से आपके आसपास के लोग आपको इसी तरह से जानते हैं कि ये इंसान अच्छा है, भला इंसान है, आपके बारे में मानते हैं। आप बहुत ही ज़्यादा दयालु हो। आप हर किसी इंसान को देखकर आपको बहुत ही ज़्यादा दया भी आ जाती है। किसी इंसान के पास कुछ नहीं हो, कुछ कम हो, तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा दया आ जाती है और कभी कभी आप उनको हेल्प भी करते हो। आप गॉड में बहुत ही ज़्यादा बिलीव रखने वाले इंसान हो। गॉड के ऊपर आपका बहुत ही ज़्यादा विश्वास है, बिलीव है। वो विश्वास आपका कहीं नहीं जाता है। आपकी ख़राब परिस्थिति हो, आपकी सिचुएशन अच्छी नहीं भी चल रही हो, फिर भी आप गॉड को ब्लेम नहीं करते हो, गॉड को कुछ भी नहीं बोलते हो। आप बस यही सोच लेते हो कि वक्त के हिसाब से जो कुछ भी हो रहा है वक्त के हिसाब से हो रहा है। अभी वक्त ख़राब है, आगे चलकर अच्छा हो जाएगा, आपका ऐसा मानना है। इस वजह से आप अपनी ख़राब सिचुएशन में से बाहर निकलने की कोशिश हर तरह से करते रहते हो और उससे निकल भी आते हो। आप वर्क प्लेस के लोगों को बहुत ही ज़्यादा, उनके दिल में आपकी बहुत ही ज़्यादा जगह है। आप वो लोग आपकी बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करते होंगे, क्योंकि आप हर तरह से उनको हेल्प करते हो। हर एक इंसान को आपसे ना नहीं बोला जाता है। आप हर एक इंसान को हेल्प करने लग जाते हो। इस वजह से आपका वक्त भी बर्बाद होता है और आप कभी कभी आपकी अपनी एक दिखावे की पर्सनालिटी को दिखाने के लिए किसी को ना नहीं बोल पाते हो। आप दयालु हो, इमोशनल तो हो ही हो, लेकिन आप किसी को ना नहीं बोल पाते हो। इस वजह से कुछ लोग आपका फ़ायदा भी उठाते हैं। तो मैं आपको एक एडवाइस के तौर पर कहना चाहती हूँ कि आप हर एक इंसान को हाँ नहीं बोल सकते हो। आपको ना बोलना भी सीखना पड़ेगा। तो आप कुछ लोगों को ना बोलना भी सीखिए, चाहे वो आपके कितने भी करीबी हो, कितने भी नज़दीक के लोग हो, उनको ना बोलना सीखना ही पड़ेगा, वरना वो अपने स्वार्थ के लिए आपको इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे। तब आप अपने आप को बुरा समझने लगोगे और अपने आप को कमज़ोर समझने लगोगे, तो ये आपके लिए अच्छी बात नहीं है। और आप अपने आप को नेगेटिव समझने लगोगे, ये भी आपके लिए अच्छा नहीं है। इस वजह से ना बोलना सीखिए। और गॉड के ऊपर विश्वास है वो अच्छी बात है, लेकिन जो गॉड के ऊपर फोकस है, विश्वास है, बिलीव है, वो विश्वास आपके अंदर भी होना चाहिए। क्योंकि भगवान हमारे अंदर ही है, अंतर मन में ही है। तो आपको खुद के ऊपर जितना भरोसा होगा उतना आपका काम बहुत ही बढ़िया होता चला जाएगा। तो आपको खुद के ऊपर विश्वास और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है।
भगवान आपके साथ ही है। तो आपको सिर्फ अपने ऊपर विश्वास करते हुए जो भी आप करते हो उसके लिए विश्वास करते हुए डिसीज़न लोगे तो वो काम ज़रूर हो जाएगा। तो आप कौन हो? तो आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो, और इमोशनल होने की वजह से कभी कभी फैमिली के लोग भी आपको समझ नहीं पाते हैं। आप छोटी छोटी बातों को लेकर भी एक बड़ा बवाल क्रिएट करते होंगे। इसके लिए कभी कभी आपकी फैमिली भी रूठ जाती होगी आपसे। कभी कभी ज़्यादा इमोशनल हो जाने की वजह से आप गुस्सा भी होते होंगे। तो ये भी आपके लिए ठीक नहीं है। आपको अपने इमोशंस अपने सीमित ही रखने हैं, दूसरों के ऊपर थोपने नहीं हैं। तभी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। आप बहुत ही ज़्यादा लोगों के ऊपर होप रखते हो, विश्वास रखते हो, ये आपके लिए ठीक नहीं है। उम्मीद रखनी हो तो खुद के ऊपर रखिए, दूसरों के ऊपर मत रखिए। आप कौन हो? तो आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो, और कैसे हो तो आप नेचर वाइज भी इस तरह से हो जो मैंने आपको अभी कहा। आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इमोशनल 50 होना है और प्रैक्टिकल 50 होना है, तो आप हर एक तरह की डील बहुत ही अच्छी तरह से कर लोगे। तो ये है आपकी रीडिंग। अगर आपकी रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पाइल से चूज़ की है 2 या पर्पल, तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि आप कौन हो और कैसे हो। पाइल से जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन यूनिवर्स बताइए कि आप कौन हो और कैसे हो। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर, 3 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यूनिवर्स डिवाइन, पाइल 3, 9 ऑफ पेंटिकल, डी टेम्परेंस। ओके, टेम्परेंस, एस ऑफ सॉर्ड। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 3 ऑफ पेंटिकल। ये कार्ड मैं लूँगी गाइस। मैन होल्डिंग अ कॉइन, रेस्ट एंड रेजुवेशन, डू टू वैल्यू, कम्युनिटी, स्ट्रॉन्ग वन। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है हॉस्टिलिटीज़। ओके, तो आप कौन हो और कैसे हो? तो गाइस, आप बहुत ही ज़्यादा मूडी इंसान हो। लोगों को नज़र में आप एक सेल्फिश इंसान हो, स्वार्थी इंसान हो। जिसका कुछ काम होता है तो आप उनके पास जाते हो और फिर उनको भूल जाते हो। एक सेल्फ सेंटर इंसान हो, लोगों का मानना है। और आप बहुत ही ज़्यादा अपनी एक स्टेबिलिटी को, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर आपका हर तरह से फोकस होता है। और लोगों का मानना है कि आप बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल हो। आप हर बार फाइनेंशियली भी सोचते हो, आपके पास पैसे कैसे आ रहे हैं, किस तरह से आ रहे हैं, यही आपका सोचना होता है। आपको इमोशनल वाइज किसी के भी साथ कुछ भी लेना देना नहीं है। आप लोगों के साथ जब भी बात करते हो तो एक आपका अपना स्वार्थ होता है, तभी बात करते हो, वरना नहीं बात करते हो। जब आपको किसी की ज़रूरत होती है तभी उनके साथ बातचीत करते हो, वरना नहीं करते हो। आपको जो कुछ भी चाहिए उसके लिए ही आप लोगों के साथ बातचीत करते हो, वरना बिल्कुल भी बातचीत नहीं करते हो। और अपने ही आप में खोए रहना पसंद करते हो, और अपने बारे में ही ज़्यादा सोचना पसंद करते हो। और आपको अपने खुद के लिए एक बहुत ही ज़्यादा ईगो है, अहंकार है कि मैं बहुत कुछ हूँ, मैं महान हूँ, मेरे पास सब कुछ है, और मेरे पास अभी कुछ नहीं है तो बाद में आ जाएगा, लेकिन मेरे पास सब कुछ होगा। मैं जो कुछ भी करता हूँ वो सही होता है, मैं जो कुछ भी डिसीज़न लेता हूँ वो सही होता है, मैं अपने लिए जो कुछ भी करता हूँ वो सब कुछ सही होता है, मैं अपनी फैमिली को लेकर जो कुछ भी डिसीज़न लेता हूँ वो सही है। मतलब आप जो कुछ भी करते हो उसके लिए आपको कभी भी किसी भी तरह का एक पछतावा नहीं है कि
आपने किसी के दिल दुभाया हो या फिर उनको चोट पहुंचाई हो या फिर उनको परेशानी दी हो, तकलीफ़ दी हो, उससे आपको कुछ भी लेना देना नहीं है। आपको सिर्फ अपना एक उल्लू सीधा करना है। आपका अपना उल्लू सीधा हो जाता है तो आप उससे साइड कर लेते हो। आपको सिर्फ अपने फाइनेंस को लेकर ही ध्यान देना है। मेरे पास कितने पैसे आ रहे हैं, मुझे और ज़्यादा किसी से अपने पैसे निकालने हैं, मुझे इसके साथ अच्छी डील करनी है जिससे मुझे अच्छे पैसे मिले, मुझे इसके साथ अच्छी पार्टनरशिप करनी है जिससे मुझे अच्छे पैसे आए। बस आपका हर तरह से अराउंड फोकस यही रहता है कि मेरे पास और ज़्यादा पैसे आने चाहिए। एक आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत ही अच्छी अभी होगी और इस वजह से ही है क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड इंसान हो। तो आप कौन हो? तो आप बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश इंसान हो। अपने खुद के लिए ही जीना आपको पसंद है, अपने खुद के लिए ही सब कुछ करना आपको पसंद है। आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा काम महसूस करने वाले इंसान समझते हो, एक शांत इंसान समझते हो। आपके अंदर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं है, इस तरह से अपने आप को समझते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको कभी कभी कुछ एक छोटी या बड़ी बात को लेकर भी गुस्सा आ सकता है, कभी भी आ सकता है, कभी भी आप गुस्सा हो सकते हो। आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाई इंसान समझते हो और आपकी अपनी एक अपने खुद के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव राय है और दूसरों के लिए बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव राय है। ये इंसान ऐसा है, वो इंसान वैसा है, ये फलाना है, ये दिखना है। मतलब आप दूसरों के लिए हर बार नेगेटिव ही होते हो कि दूसरे लोग जितनी मेहनत नहीं करते उतनी मैं करती हूँ या मैं करता हूँ। उसका ये जो आपके खुद के लिए जो एक बहुत ही ज़्यादा सोचना है, इस वजह से ही आप अभी इस पोजीशन के ऊपर हो और आप दी एम्परर हो। और ये आपके लिए एक अच्छी बात है कि आप खुद के लिए ही सोचना पसंद करते हो, लेकिन कभी कभी आप दूसरों को बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल भी रहते हो। मतलब आप अपने शब्दों के द्वारा और आपके एक तीखे शब्दों के द्वारा लोगों को बहुत ही ज़्यादा चोट भी पहुंचाते हो, उनको तकलीफ़ भी देते हो, परेशानी भी देते हो, लेकिन उससे आपको कुछ भी लेना देना नहीं है। चाहे लोग दुख में हो, परेशान में हो, उससे आपको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको बस यही थॉट है, यही थॉट प्रोसेस है कि इस ज़िंदगी में इस लाइफ मुझे मिली है तो मुझे कैसे इसे इस्तेमाल करना है, कैसे अपने लिए जीना है, कैसे अपने लिए आगे बढ़ना है, कैसे अपने खुद के लिए कुछ करना है और एक बड़ी पोजीशन में आना है। यही आपका सिर्फ मोटो है। तो आप कौन हो? तो आप एक सेल्फिश और सेल्फ सेंटर इंसान हो जो खुद के लिए ही 100% मेहनत भी करता है, खुद के लिए पैशन भी रखता है, खुद के लिए आत्मविश्वास भी रखता है। किसी के साथ कुछ भी आपका फ़ायदा हो तो वो फ़ायदा कैसे लिया जा सकता है वो आपको बहुत ही अच्छी तरह से पता है। और आप कैसे हो तो आपके लिए पैसे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, आपके लिए अपने कैरियर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी सब कुछ भी मायने नहीं रखता है। प्यार, इमोशंस, इसकी जगह आपके दिल में बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, आप अपने लोगों को लेकर बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस हो और आप एक बहुत ही ज़्यादा अपने लोगों को लेकर आपका जो एक नेचर है वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव है। आपके अपने लोगों को कुछ चोट पहुंचती है, उनका दिल दुखता है या फिर कोई परेशानी आती है, कोई तकलीफ़ होती है, तो इसके लिए आप बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाते हो और उसके लिए घबरा भी जाते हो, डर भी जाते हो और उसके लिए आप किसी भी तरह का सामना करने के लिए हिम्मती भी बन जाते हो और कॉन्फिडेंस में भी आ जाते हो, स्ट्रॉन्ग पर्सन बन जाते हो और अपने लोगों के लिए कुछ भी कर जाने के लिए तैयार हो जाते हो। आपका जो एक सेल्फ मोटो है वो अपने खुद के लिए, अपने परिवार के लिए ही है। बाकी दुनिया की किसी भी लोगों के साथ इमोशंस को लेकर कुछ भी लेना देना आपका एक मोटो नहीं है। तभी तो हमारे पास मेन होल्डिंग ऑफ कॉइन, डोर टू वैल्यू, द एम्परर, टेम्परेंस, 9 ऑफ पेंटिकल जैसे कार्ड आए हैं। 7 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी यही दिखाती है कि आप पैसों के लिए कुछ भी कर्ज गुजरने के लिए तैयार हो। 3 ऑफ पेंटिकल की बात की जाए
तो आप लोगों के साथ उठना बैठना तभी पसंद करते हो जब आपके पास बहुत ही ज़्यादा एविडेंस आ रही हो, वरना किसी के साथ आपका कुछ भी लेना देना नहीं है। आपकी लाइफ में आपने बचपन से ही बहुत ही ज़्यादा ख़राब सिचुएशनों का सामना किया होगा, तभी तो आप दी एम्परर की पोजीशन में आए हो। तो आप कौन हो? तो आप एक सेल्फ सेंटर इंसान हो, सेल्फिश हो लेकिन स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो और अपने खुद के लिए सोचते हो, ये अच्छी बात है। यहाँ सिर्फ एक एडवाइस मैं दूंगी कि दूसरों को चोट पहुँचाने से पहले, तकलीफ़ देने से पहले 2 बार सोच लीजिए या फिर 1 बार भी सोचिए। और आप कैसे हो तो मैंने आपको बता दिया कि आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और एक अट्रैक्टिव पर्सन हो और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पर्सन हो। ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय गाइस।